लंबकर्ण के साथ हुए भयानक युद्ध में यामिनी की आत्मा भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और अब उसमें केवल कुछ क्षणों का ही जीवन शेष था। ये बात जानकर यामिनी की दुश्मन गंधर्व समुदाय के दंड अधिपति काफी खुश हो रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि नील ने अपने आत्मीय आयाम में रहते हुए ही यामिनी को ठीक करने का रास्ता पहले ही खोज लिया था, और वो था आत्मा पोषक काष्ठ। खैर, अब नील ने अपने आत्मीय आयाम से बाहर निकलते हुए आखिरकार अपनी आंखें खोल ली, किंतु जिस पल उसकी आंखें खुली तो उसे अचानक एक अजीब एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने बदल गई हो। उसके आसपास की हर चीज, हर व्यक्ति उसे बेहद जाना पहचाना लग रहा था। अगर वो चाहे तो उन सभी के नाम, उनका अतीत और यहां तक कि उनके रहस्य भी सिर्फ एक विचार से जान सकता था। लोगों के अलावा वो हर पेड़, हर पत्ते और रेत के हर कण की उत्पत्ति का भी पता लगा सकता था। बेशक नील के पास इतना समय नहीं था कि वो हर वस्तु के रहस्य को समझे, और ना ही उसे इन चीजों की जांच करने में कोई दिलचस्पी थी। वहीं जब उसकी नजर लंबकर्ण पर पड़ी तो वो किसी लकड़ी के टुकड़े की तरह खड़ा था। ये देखकर नील धीरे से उसके पास चला गया और उसके माथे को नील ने हल्का सा धक्का दिया, जिससे लंबकर्ण का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। नवनाग हांडी की मदद से लंबकर्ण की आत्मा शुद्ध हो चुकी थी, जिस वजह से अब लंबकर्ण किसी चलती फिरती लाश की तरह था। अब चाहे उसकी जीवन शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। वहीं ये दृश्य देखकर वहां मौजूद योद्धाओं में कोहराम मच गया। एक योद्धा ने उत्साहित होते हुए कहा, बहुत खूब, पार्थ जीत गया, वो वास्तव में जीत गया। तभी एक दूसरे योद्धा की भी आवाज गूंजी, पार्थ पर आत्मिक हमला करके लंबकर्ण ने अपनी मौत को आमंत्रित किया था। मुझे लगता है अब वो मूर्ख बन जाएगा। तभी एक अन्य योद्धा ने संशय भरे शब्दों में कहा, ये भगवान, अगर लंबकर्ण मूर्ख बन गया तो क्या नवचक्र सैन्य भवन पार्थ को यूं ही जाने देगा? मैदान में मौजूद प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए लंबकर्ण का जीवन महत्वपूर्ण नहीं था। वैसे भी सामान्य परिस्थितियों में उन्हें लंबकर्ण के साथ अभ्यास करने और उसकी क्षमता को आत्मसात करने का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा लंबकर्ण बहुत ही घिनौना था। ऐसे बहुत लोग थे जो उससे घृणा करते थे। राजकुमारी श्रुतिका भी उनमें से एक थी। जब उसने नील की जीत देखी तो उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। हालांकि उसने अपने जीवन में कभी किसी को मारा नहीं था, लेकिन उसके लिए लंबकर्ण किसी बुरे सपने जैसा था। ऐसे में अगर लंबकर्ण मर भी जाए तो उसे उस पर दया नहीं आएगी। हालांकि दैवीय साम्राज्य के प्रतिभाशाली योद्धाओं को अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन सूर्यमंडल के योद्धाओं के चेहरे बदसूरत हो चुके थे। ये सूर्यमंडल के योद्धा अभी भी लंबकर्ण के शुक्रमंडल में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शुक्रमंडल में प्रवेश करने के बाद लंबकर्ण की जन्मजात क्षमता सूर्यमंडल के योद्धाओं के लिए भी प्रभावी होती, जो उनकी ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करने में मदद कर सकती थी। लेकिन अब लंबकर्ण की आत्मा नील द्वारा नष्ट कर दी गई थी, जिसे देख सम्राट विशेश्वर चोल का भी चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। तभी पेरियार सम्राट की क्रोध से भरी आवाज गूंजी, नील, लंबकर्ण की आत्मा को नष्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। इस समय पेरियार सम्राट बहुत गुस्सा थे। दैवीय साम्राज्य के सम्राट के रूप में वो कभी भी किसी युवा योद्धा पर इतना गुस्सा नहीं हुए थे। वहीं पेरियार सम्राट की बात सुनकर दैवीय साम्राज्य के प्रतिभाओं के चेहरे बदल गए। यहां तक कि सम्राट विशेश्वर चोल और बाकी सूर्यमंडल के योद्धाओं की आंखें भी चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि अब पेरियार सम्राट कोई चाल चलने वाले हैं। ये देखकर सम्राट विशेश्वर चोल ने भी एक गहरी सांस ली। उन्हें पछतावा महसूस हुआ। शायद उन्हें नील को चेतावनी देनी चाहिए थी कि वो लंबकर्ण की आत्मा का विनाश न करे, लेकिन सम्राट विशेश्वर चोल और बाकी सूर्यमंडल के योद्धा इस बात से हैरान थे कि आखिर नील ने लंबकर्ण की आत्मा को कैसे मार डाला। उन्होंने इतने सालों तक लंबकर्ण का अध्ययन किया था, फिर भी वो उसके रहस्य को नहीं सुलझा पाए थे। हालांकि वो जानते थे कि लंबकर्ण मूल रूप से अमर था। न केवल उसका शरीर अमर था, बल्कि उसकी आत्मा भी बहुत खास थी।
वो लगातार एक अजीब सी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, यहां तक कि किसी सूर्यमंडल के योद्धा की आत्मा भी लंबकर्ण की आत्मा का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ऐसे में नील के हाथों उसकी आत्मा का नष्ट हो जाना बड़े अचरज की बात थी। जब पेरियार सम्राट की धमकी पर सम्राट विशेश्वर चोल चुप रहे तो राजकुमार योगेश खुद को नहीं रोक सका। वो तुरंत खड़ा होकर बोला, पेरियार सम्राट, लड़ाई में गलतियां होना स्वाभाविक है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पार्थ ने अपनी मौत बुला ली? राजकुमार का बीच में बोलना ही बड़ी हिम्मत थी, लेकिन तभी पेरियार सम्राट गुस्से में फट पड़े। चुप रहो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अगर तुमने फिर से बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। योगेश को चोल साम्राज्य में सम्मान मिलता था, पर वो अभी भी सिर्फ राजकुमार था, युवराज नहीं। और जब उसके पिता चुप थे तो उसका बीच में बोलना खुद खतरे को मोल लेने जैसा था। लेकिन सम्राट विशेश्वर चोल अपने बेटे को डांट खाते देख सह नहीं सके और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, शिशुपाल पेरियार, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा क्या मतलब है? हाँ? इतना कहकर पेरियार सम्राट चुप हो गए। हालांकि वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके पास सम्राट विशेश्वर चोल पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। वो केवल नील पर अपना गुस्सा निकालना चाहते थे। तभी नील हंस पड़ा और चुनौतीपूर्ण हंसी के साथ बोला, पेरियार सम्राट, आप देवीय साम्राज्य के शासक हैं और आपको नियम ही नहीं पता। इस बात से सारे योद्धा चौंक उठे। तभी नील ने अपनी बात आगे बढ़ाई, लंबकर्ण मेरी आत्मा नष्ट करना चाहता था। अगर मैं जवाब न देता तो मेरी आत्मा भी जल रही होती, और तब आप कहते कि ये इसी लायक था। इतना कहकर नील ने एक नजर विशेश्वर चोल को देखा और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे बोला, और वैसे भी सम्राट विशेश्वर चोल मुकाबला खत्म करना चाहते थे, लेकिन आपने ही आगे आकर एक चाल में मुकाबला खत्म करने की बात की। सच तो यह है कि लंबकर्ण की मौत के असली जिम्मेदार आप हैं। नील के शब्द बहुत ही शक्तिशाली और सीधे दिल पर चोट करने वाले थे। जब पेरियार सम्राट ने देखा कि नील उनकी आभा से बिल्कुल भी दबा नहीं था, इसके बजाय वो उन्हें ही फटकार रहा था, तो वो गुस्से से उबलने लगे। आखिरकार वो दैवीय साम्राज्य के सम्राट थे, फिर भला बुद्धमंडल के कनिष्ठ को उन्हें फटकारने का अधिकार कहां से मिल गया? वहीं नील की बातें सुनकर दैवीय श्रेणी की प्रतिभाओं ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। एक और वो नील के साहस से प्रभावित थे, जिसने पेरियार सम्राट को भी फटकार लगाने की हिम्मत की थी। दूसरी ओर वो नील के लिए चिंतित भी थे। आखिरकार पेरियार सम्राट दैवीय साम्राज्य के सम्राट थे। उनकी ताकत सामान्य सूर्यमंडल के योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ऐसे में अगर पेरियार सम्राट ने नील पर हमला कर दिया तो वो बेमौत मारा जाएगा। तभी पेरियार सम्राट अपने दांत भींचते हुए बोला, तो क्या अब 8000 साल के बूढ़े को एक 20 साल के लड़के से शिक्षा लेनी पड़ेगी? नील, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। पेरियार सम्राट को इतना गुस्सा आया कि वो उबलते हुए नील का उपहास करने लगे। फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अखाड़े के कवच को पार करते हुए नील के सामने आ गए। पेरियार सम्राट की आत्मा सैकड़ों पहाड़ों की तरह दबाव डालने में सक्षम थी, लेकिन नील तो पहले से ही पेरियार सम्राट की आत्मिक शक्ति से नहीं डरता था। ऐसे में अब जब नील की आत्मा प्रकृति की इच्छा के साथ विलीन हो गई थी, तो पेरियार सम्राट की आत्मा का नील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस दौरान नील ने कोई हरकत नहीं की और ना ही उस पर कोई असर हुआ, लेकिन अखाड़े के बाहर मौजूद योद्धा बहुत असहज महसूस कर रहे थे। गुस्से से आग बबुला। पेरियार सम्राट को बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस अपना गुस्सा निकाल रहे थे। परिणाम स्वरूप दैवीय साम्राज्य की प्रतिभाओं के चेहरे पीले पड़ गए। यहां तक कि कमजोर आत्मा वाले कई योद्धा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। अचानक पेरियार सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, तुम सही हो। हमेशा ऐसा समय आता है जब योद्धा लड़ाई में हार जाते हैं, लेकिन मैं शिशुपाल पेरियार हार सहने को तैयार नहीं हूं। नील, तुमने
तुमने पहले मेरे बेटे और अब लंबकर्ण को भी मार डाला, इसलिए अब मैं तुमसे सारा हिसाब चुकता करूंगा। वही नील अब भी शांत दिख रहा था। उसने अपनी पहचान से इनकार नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे पूछा, तो आप हिसाब कैसे चुकता करना चाहते हैं? यह सुनकर पेरियार सम्राट ने गहरी सांस ली। दरअसल लंबकर्ण पेरियार सम्राट के लिए तुर्क का पत्ता था। यह भी एक वजह थी कि पेरियार दैवीय साम्राज्य ने 4 दैवीय साम्राज्यों से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए थे। सबसे पहले लंबकर्ण राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ मुकाबला करता था, जिससे वो तेजी से साधना कर सकते थे। दूसरा, जैसे ही लंबकर्ण शुक्र मंडल में पहुंचता, वो सूर्य मंडल के योद्धाओं की मदद करने में भी सक्षम हो जाता। इसलिए हर कोई लंबकर्ण के शुक्र मंडल में पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसी कारण से बाकी 3 दैवीय साम्राज्यों के सम्राटों ने कई मामलों में पेरियार सम्राट के सामने घुटने टेक दिए। यहां तक कि विपरीत आत्मा मार्ग से मिलने वाले संसाधनों में भी पेरियार दैवीय साम्राज्य को बाकियों से बड़ा हिस्सा मिलता था। ऐसे में अब चूंकि लंबकर्ण मूर्ख बन गया था, तो यह बड़ा नुकसान था। तभी पेरियार सम्राट ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, बेशक तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, लेकिन कोई ये ना कहे कि मैंने, शिशुपाल पेरियार ने तुम्हें मौका नहीं दिया। इसलिए अगर तुम मेरा एक मुक्का झेल सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह सुनकर पूरा अखाड़ा ठिठक गया। वहीं राजकुमारी श्रुतिका ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया और मन ही मन बोली, सूर्यमंडल के योद्धा का मुक्का, क्या ये सीधे मौत का आदेश नहीं है? उसकी सुंदर आंखों में साफ झलक रहा था कि वो ये दृश्य नहीं देखना चाहती थी। वहीं राजकुमार योगेश ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दांत भींचते हुए मन ही मन बोला, लगता है नील का जीवन वास्तव में खत्म होने वाला है। उसके लिए सूर्यमंडल के योद्धा का सामना करना लगभग असंभव है। नील का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि सूर्यमंडल के योद्धा की ताकत समुद्र जैसी असीम होती है, लेकिन अब वो प्रकृति की इच्छा के साथ विलीन था। साथ ही नील पिछले मुकाबले में देख चुका था कि लंबकर्ण कैसे उसका हमला रोककर उसकी ऊर्जा को पहाड़ों में भेज देता था, और अब नील भी वही करने वाला था। वो इस दुनिया के हर पत्थर, हर शिला, हर पर्वत की सांस महसूस कर पा रहा था, मानो पूरा क्षेत्र उसके शरीर का विस्तार हो। अगर वो पेरियार सम्राट के प्रहार को आसपास के पर्वतों में फैलाकर मोड़ दे तो शायद वो बच सकता है। कुछ पल सोचने के बाद नील ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं सहमत हूं। ये सुनकर सारे योद्धा स्तब्ध रह गए। पेरियार सम्राट भी एक पल के लिए हैरानी में पड़ गए। ये लड़का इतनी आसानी से कैसे मान गया? वो सोच रहे थे कि नील नियमों, न्याय या दैवीय आदेशों की बहस करेगा, लेकिन नील ने तुरंत उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। पेरियार सम्राट ने तेज हंसी के साथ कहा, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरे प्रहार को रोक पाओगे? तभी नील ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर पेरियार सम्राट कुछ देर तक बेतहाशा हंसते रहे। साथ ही वो नील के विचारों का अनुमान भी लगा रहे थे। ये बच्चा कितना भोला है। वो शायद सच में सोचता है कि वो मेरे मुक्के को रोक सकता है। ये सोचते हुए पेरियार सम्राट ने थोड़े आलस के साथ कहा, क्योंकि तुमने मेरी बात मान ली है, इसलिए मैं तुम्हें वास्तव में एक मौका दे सकता हूँ। मैं इस मुक्के में अपनी ताकत का केवल 80% ही उपयोग करूंगा। तुम क्या सोचते हो? 80% ताकत? ये सुनकर सभी सूर्यमंडल के योद्धाओं ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वास्तव में 80% ताकत की बात तो दूर, उनकी 30 या 40% ताकत भी नील को मार डालेगी। लेकिन नील की आंखें शांत थीं। फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया। हालांकि उसे पूर्ण भरोसा नहीं था कि वो इस हमले को झेल पाएगा या नहीं, लेकिन इस वक्त इस चुनौती को स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई बेहतर विकल्प ही नहीं था। यह देखकर पेरियार सम्राट ने उपहास किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन ठीक उसी समय मंच से एक आवाज सुनाई दी, रुको! तो क्या होगा आगे? आखिर ये किसकी आवाज थी? क्या कोई आगे आकर नील को बचाने वाला है? और क्या नील इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा? आखिर कैसे करेगा नील प्रकृति की खास इच्छा शक्ति का उपयोग? क्या इस बार भी उसकी किस्मत उसे बचा लेगी या हो जाएगा उसका अंत?